हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, इस क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 300। यहीं से स्टार्ट करना है। हाँ चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इधर आओ, इधर आओ। वो शीट ले लो, शीट। हाँ भाई, फर्स्ट टर्म का नाम क्या है? 20। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2/3 है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड, लेट टर्म्स रिक्वायर्ड भी n, तो कितना आएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और इसका वैल्यू कितना है? 300। अब यहाँ तो कोई डाउट? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज 300, ये दे रखा है। बस ये तो n में क्वाड्रेटिक दिख गया है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी, खत्म, निकालो आंसर। ये अपन 2 काट देते हैं, तो n इंटू कितना आ रहा है? 2 माइनस n-1/3 इज इक्वल टू 300, n इंटू 60 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 900, तो आएगा n² माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है 900 कैसे आएगा? 25 इंटू 36 दिख गया है ना, दिख गया क्या? करो करो बेटे करो, है ना, आप लोग कर लो आराम से। ये सबके पास वर्कबुक है? कोई ऐसा जिसके पास वर्कबुक नहीं है? क्या लिखा? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम, वो THERE है ना, उसकी जगह THEIR कर लो, है ना। THERE की जगह THEIR कर लो। सॉल्व किया? क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है? ठीक है ना, ये स्प्लिट कर लोगे आप, है ना, स्प्लिट करके आप इसको तोड़ लो, 61 को लिख लो, 21 और 36, ये आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना है? 25 और 36। क्या बोला? हाउ मेनी टर्म्स टेकन। देखिए मान लीजिए अगर इस सवाल का आंसर, मान लीजिए ना इस प्रकार का कोई सवाल होता और n का आंसर आता 28.4, है ना, 28.4, तो क्या उसे हम सेलेक्ट करते? नहीं करते ना, क्योंकि भाई जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सीक्वेंस के अंदर, ठीक है ना, वो हो सकते हैं या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, है ना। वो ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 टर्म है, सीक्वेंस के 1.5 टर्म लिए गए, इस सीक्वेंस के 1.5 टर्म या इस सीक्वेंस के 4.25 टर्म। समझिए मेरी बात, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स वुड डेफिनेटली बी अ नेचुरल नंबर, समझ लो, 0 भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। वैसे ही मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो वेल डिफाइंड तभी होता है जब उसमें कम से कम कितने टर्म्स होते हैं? 3, ठीक है ना, कम से कम कितने टर्म्स होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जो है वो रिजेक्ट होता, पर क्योंकि ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा? सही है, दोनों आंसर सही है। पढ़ो आगे, एक लाइन लिखिए, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर। डबल आंसर आने का, यानी कि 2 आंसर आने का वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो बहुत सिंपल है भाई, हम क्या कर रहे थे? T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर के कोई क्वांटिटी रही होगी n, उसको कर रहे थे अपन 300, सही।
अब सीक्वेंस के टर्म्स तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। आप तो घटाते जाओ, -2/3 -2/3 -2/3 करते जाओ, तो ऐसे तो आप क्या इन्फिनिटी तक चले जाओगे। तो अगर दो आंसर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, T1 + T2 + T3 से लेकर के T25, ये 300 है, और साथ के साथ T1 + T2 + T3 से लेकर के T36, ये भी क्या है बेटे, 300 है। 25 26 हुर्र 300, हुर्र मतलब 3 डॉट है ना, डग 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 डग, है ना। हाँ बेटे, तो सिंपल है। इसमें क्या है, निश्चित रूप से ये क्वांटिटी अगर 300 है तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, 0। तो कुल मिला के बात ये है। अब बोलने वाले तो बहुत सारे तरीक़ों से बोलते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हो कि इस सीक्वेंस का 26वां, 27वां, 28वां और 36वां टर्म, इन सभी टर्म्स को अगर आप जोड़ेंगे तो यू विल गेट 0। द सम ऑफ दीज 11 टर्म्स इज 0। ये 11 टर्म जो है इस सीक्वेंस के, उनका जो जोड़ है, एडिशन जो है वो 0 है। ठीक है, हो गया। हाँ, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। The sum of n terms of two APs are in the ratio this. Find the ratio of their 11th terms. 148 upon 111। हाँ भाई, जो आंसर है वो एक रेशियो आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। वो रेशियो मान लो P/Q, P और Q नेचुरल नंबर है, P + Q का मिनिमम वैल्यू बताना है। अब बताओ, तुमने जो 2 नंबर बोले ना, वो रेशियो है ना रेशियो बेटे। हाँ, तो उस रेशियो को P/Q मान लो, P और Q नेचुरल नंबर है। अब मुझे बताओ कि P + Q का मिनिमम वैल्यू क्या है। हाँ भाई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, तो 2 APs है ना। मान लेते हैं एक AP है A1 + D1 डैश डैश, A2 + D2 डैश डैश, है ना। अब पहले वाले AP के n टर्म्स का सम कितना आएगा, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2A1 + n - 1 इंटू D1 और डिवाइडेड बाय, है ना। इसने बोला है दूसरा वाला है ना, n/2 इंटू 2A2 + n - 1 इंटू D2। ये वैल्यू बोला है उसने, बराबर है 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27। ठीक है, हाँ भी गॉन। ठीक है, अब ये देखो, चाहिए क्या अपने को, रेशियो ऑफ 11th टर्म्स है ना। अपने को चाहिए A1 + 10D1 डिवाइडेड बाय A2 + 10D2, ये अपने को चाहिए। सवाल क्लियर है ना। 2 APs हैं, उनके n टर्म्स के जो सम है उसका जो रेशियो है वो इक्वल है इसके, ठीक है, और ये अपने को चाहिए। तो कैसे ला सकते हैं अपन ये वाला टर्म, अगर अपने को दे रखा है 2A + n - 1, कैसे ला सकते हैं। देखो, आप ऐसा कर सकते हो, है ना। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है ना हमेशा ट्रू है। जब भी ऐसा लिखा हो ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो दिस, जब भी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए हमेशा ट्रू है, यानी कि आइडेंटिटी है। लिखो बेटे, एक लाइन लिखो, आइडेंटिटी इन n, आइडेंटिटी इन n, यानी कि सदैव ट्रू होने वाली चीज़ है ना। ये चीज़ हमेशा इसके बराबर है। n की जगह कुछ भी रखो, 1 2 3 रखोगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आप जो चाहे रख सकते हो, ठीक है ना।
अगर ये कह रहा है ये चीज़ के बराबर है तो हमेशा बराबर है, वो लिखेगा नहीं। जैसे मैंने आपको पिछली बार एक शब्द का प्रयोग किया था फॉर ऑल, याद है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, इस शब्द का मैंने प्रयोग किया था फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पर कई बार एग्जामिनर ऐसा नहीं करता, इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिस थिंग विच ही इज सेइंग इज डेफिनेटली ट्रू। और अगर उसने कुछ लिखा है, एन लिखा है, तो इसका मतलब हर एक एन के लिए, अगर उसने एन लिखा है तो वो हर एक एन के लिए लिखा हुआ है। हाँ भाई, अब बताइए हम इसमें क्या करें ऐसा कि हमें ये मिल जाए। पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, ताकि a1 a2 का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आ जाए 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया अपन ने 2 से, कितना आएगा a1 n-1 d1 अपॉन a2 प्लस n-1। अच्छा 2 से डिवाइड किया ना, ऊपर डिवाइड किया 2 से, नीचे डिवाइड किया 2 से, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया। अब क्या अगला थॉट क्या है? अगला थॉट ये है कि भाई ये लाना है मेरे को, है ना, ये चीज़ ये आनी चाहिए यहाँ पर। काश ऐसा हो, काश ऐसा हो कि यहाँ पर जो है 10 आ जाए, मज़ा आ जाए, ठीक है, मज़ा आ जाए। तो भाई कैसे आएंगे मज़े, बताओ। n ऐसा क्या रखे कि हैं, भाई ऐसा कर लो ना आप, n-1/2 को 10 रख लो, पता कर लेते हैं भाई कितना आ रहा है। n-1 को कितना रख दिया अपन ने 20, n कितना आ गया 21, बस। तो n21 रखा और ये चीज़ क्या आ गई, ये चीज़ हमारा आंसर है और राइट साइड हमारा आंसर प्रकट हो जाएगा, है ना। तो 21 7 140 147 148 आ गया, 21 84 84 और 16 के बाद 11 और जोड़ना है, 84 16 और 11 111 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, नहीं हाँ ये 3 से आ रहा है ना, पता ना कितना आ रहा है, 3 इंटू 3 7 4 और 4 से आ रहा है ना, 4 3 7 है, कितना आ जाएगा 4/3। अब भाई 4/3 जो रेशियो है 4/3 वो किसके बराबर है, p/q के, और आपको p और q का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो 4/3 को और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर अगर मान लीजिए p और q नेचुरल नंबर है तो p हो जाए 4, q हो जाए 3, p हो जाए 8, q हो जाए 6, p हो जाए 12 और q हो जाए 9। तो इस केस में है ना, इस केस के अंतर्गत p प्लस q मिनिमम कौन से केस में आएगा, 4/3 केस में आएगा। तो आंसर कितना है 7, है ना, लिखो 4 और 3 होगा तभी मिनिमम आएगा, 8 6 में नहीं आ रहा, 12 9 में नहीं आ रहा। कोई डाउट हो पूछना, ठीक है। अब अगला सवाल है S1 S2 S3 से लेकर के SP आर द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ P अरिथमेटिक सीरीज whose first terms are 1 2 3 dash 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 and whose common differences are 1 3 5 7 dash dash dash. Prove that S1 S2 S3 से लेकर के SP is equal to NP/2 into NP plus 1. हाँ महारथी, हाँ S3 लिखवाना जरा, S3 लिखवाना क्या होगा, n/2 6 प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा 5। एक मिनट ना, हाँ 6 प्लस शाबाश, n-1 इंटू 5। वेरी गुड, ये सबको क्लियर है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, जैसे S3 है
तो बोल रहा है S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, है ना। और क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है इसका, S3 का 3, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 5। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ अब बताओ, मैंने बोला था ना जनरल टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म, थोड़ा सा दिमाग में रखना। हाँ भाई, rth टर्म बताओ, SR क्या होगा। तुमने S3 बता दी ना, अब SR बताओ। आगे बोलो। वो तो सबको पता है, वो तो पूरे मोहल्ले को पता है। A क्या है यहाँ पर, ये तो बताओ। क्या R, तो क्या करूँ यहाँ पर, लिखूँ क्या है, 2R। हाँ शांति, हाँ बताओ। 2R -1 है ना भाई, अरे है ना भाई। हाँ 1 3 5 7, ये क्या ऑड टर्म्स की सीरीज है। मैंने बताया था आपको कुछ टाइम पहले कि nth ऑड टर्म क्या होता है 2n -1, nth इवन नंबर क्या होता है 2n। ओके, तो यहाँ पर जो rth ऑड नंबर है, rth ऑड नंबर वुड बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज। तो rth ऑड नंबर इज 2R -1, ठीक है। हाँ मारुति, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो एक बार। हाँ हमारा आंसर क्या है, तो हमारे आंसर का इससे क्या लेना देना है, व्हाट इज आवर आंसर। इसी का सम करना है, S1 S2 S3 यानी कि सिग्मा SR। हमारा आंसर क्या है, सिग्मा SR। हाँ तुम बताओ, अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स नंबर 1 से P है ना, R का वैल्यू क्या 1 से लेकर के P। क्लियर, S1 S2 S3 से लेकर के SP तक निकालना है अपने को। हाँ भाई, इसमें एक काम आएगा आपका कि भाई R का जो सिग्मा है, R का सिग्मा अर्थात R का सिग्मा मतलब R का सिग्मा। हाँ भाई, R का सिग्मा क्या होगा, P इंटू P प्लस 1/2 आएगा। पहले P नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, P प्लस 1/2। अच्छा अगर यहाँ पर कबूतर है, यहाँ पर कबूतर इंटू R का सिग्मा क्या होगा, कबूतर बाहर, कबूतरों को उड़ा के बाहर ले जाओ, ठीक है। और फिर R का सिग्मा, भाई 2R का सिग्मा क्या होगा, 2 को बाहर निकाल सकते हैं ना अपन। हाँ कर लोगे, अब करो, कर लिए, प्रूव हो गया भाई। ये n/2 तो वैसे सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, है ना, ये n/2 बाहर। तो ये आएगा n/2 और सिग्मा R 1 से लेकर के P, ये 2R, n -1 इंटू 2R और 2R कितना आएगा, n इंटू 2R, ठीक है। लिख लिया। बाकी n -1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 - n आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें रखते हुए चलो क्या, R की जगह 1 रखा, R की जगह 2 रखा। तो आप थोड़ा सोचिए, इस प्रकार का अगर आ रहा है R + 2 का सिग्मा R = 1 से लेकर के P, ठीक है। तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 से लेकर के आगे तक, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 आगे तक। तो 2 2 2 2 2 कितनी बार आएगा, P बार, तो कितना आ जाएगा 2P। और 1 2 3 से लेकर के P कितना आएगा, P प्लस 1/2, है ना। तो आप देख सकते हैं ये 1 - n जो है कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट कितनी बार आएगा, P टाइम्स। और अगेन यहाँ पर ये जो नंबर है 2nr, इसमें 2n तो बाहर आ जाएगा और R का सिग्मा आएगा, है ना, n/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसका कितना आएगा 2n बाहर, फिर P इंटू P प्लस 1/2, ठीक है। 2n बाहर और R का सिग्मा 1 - n वो कितनी बार आएगा, P बार, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, है ना। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, P कॉमन आ रहा है ना, P कॉमन आ गया ना, P कॉमन आ गया, तो P निकाल लेते हैं बाहर, तो आ जाएगा NP/2, ठीक। और यहाँ पर बाकी चीज़ ये 2 2 काट देते हैं, है ना, P तो बाहर निकाल ही लिया।
ये रहा एन पी प्लस एन, है ना, ठीक। और यहाँ पर पी बाहर निकाल लिया, कितना आएगा 1 माइनस एन, है ना, एन से एन गॉन, आगे है ना, एन पी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एन पी प्लस 1।